मेरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो तुम? देखो नाना, ये मेरा राजमहल है। इस राजमहल का मैं राजा हूँ और ये राधा इस राजमहल की रानी है। अच्छा अच्छा, भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इस राजमहल में मैं कौन हूँ? आप ही तो है इस राजमहल के मंत्री। ओह, हम इस राजमहल के मंत्री, आप महाराजा और राधा बिटिया महारानी। तो महाराजा और महारानी जी चल के खाना तो खा लीजिए। नहीं नाना, अब भी नहीं। मम्मी को अस्पताल से आने दो, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। बाद में बेटा, बाद में। पिताजी, पिताजी। क्या बात है लक्ष्मी, फिर कोई जरूरत आन पड़ी? पिताजी, उनकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा कि अगर फौरन ऑपरेशन ना हुआ तो वो नहीं बच पाएंगे। शराबी और जुआरी के जिंदा रहने से भी क्या फायदा? इस वक्त उन्हें बचा लीजिए पिताजी, फिर कभी आपके पास कुछ मांगने नहीं आऊंगी। हेलो, यस बॉम्बे हॉस्पिटल? जी। हाँ, देखिए मैं देव नारायण बोल रहा हूँ। जी। आपके यहाँ मेरा दामाद शेखर एडमिटेड है। यस जी, आप ऑपरेशन कीजिए प्लीज, मैं पैसे लेकर पहुँच रहा हूँ बस। आई एम सॉरी, थोड़ी देर पहले ही उनका देहांत हो चुका है। व्हाट? इधर आओ बेटा। भूख लगी है? हाँ। बेटे, तूने अपना नाम नहीं बताया। मेरा कोई नाम नहीं है। क्यों? तेरे माँ बाप नहीं है? मेरा कोई नहीं है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। आज से तू अकेला नहीं, हम सब तेरे साथ हैं। मैं तुझे आज से सूरज कह के पुकारूंगी। तुझे अच्छा लगेगा ना सूरज? मेरा नाम सूरज? हाँ बेटे, आज से तू हमारे साथ ही रहेगा। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। सूरज, तेरी आवाज तो बहुत अच्छी है। तू तो बहुत अच्छा गाता है। सच? पर सब लोग तो कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं अच्छा नहीं गाता हूँ। वो तो सब पागल हैं। देखना सूरज, एक दिन दुनिया में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होगा। देवी माँ, आज सूरज का नया जीवन शुरू हो रहा है। आज पहली बार उसे स्टेज पर गाने का मौका मिला है। उसे आशीर्वाद देना, वो अपनी आवाज से इस दुनिया में खुशियां बांट सके, उसका बहुत नाम हो। उसकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, उसे आशीर्वाद देना देवी माँ। माँ, अगर मुझे घर से बाहर फेंका तो चलता, लेकिन मेरे अमित जी को बाहर फेंक अच्छा नहीं किया। माँ, अच्छा नहीं किया? नहीं माँ। खैर, अभी अच्छा करती हूँ, अभी अच्छा करके बताती हूँ। खैर, तू आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। बस तू बीच में मत आ। राधा, इसकी तरफदारी कर करके तूने इसे बिगाड़ दिया है। मैं कह देती हूँ, जब तू शादी करके जाएगी ना तो ये पछताएगा, रोएगा। उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जब मेरी शादी होगी ना तो मैं इसे भी साथ ले जाऊंगी। और आपके साथ रहेगा कौन? हम दोनों अपनी दीदी के साथ रहेंगे। अमित जी, चलो जी। चल तू जलाल, तू आई भला को ये क्या कर रही हो? चल तू जलाल, तू आई भला को टाल, तू चल। ये क्या कर रही हो? तुम्हारी नजर उतारी हूँ, देख नहीं रहे हो? ओके देन, बराबर उतारो। जलाल, तू आई भला को टाल, तू। राधा जी, मेरी भी नजर उतारो ना, डेट निकाल के। तुम्हें नजर लगाएगा कौन जो उतारूं? खुद ही उतार लो। फिर से फोन। राधा, अगर स्टार के घर पे फोन नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? हेलो, जब देखो तभी फोन। Hi, how are you? फैन फोन। सारा दिन फोन पे लगे रहते हो। Great. छे, अब नाश्ता कर लो। Okay. ठंडा हो जाएगा। पराठे कैसे हैं? बहुत अच्छे। और सब्जी कैसी है? बहुत अच्छे।
वो तो अच्छी होगी, मैंने जो बनाई है। वैसे ये तुम्हारा जब गाना और ये फैन वैन है ना, मेरी वजह से है। मेरा खाना नहीं तो तुम्हारा गाना नहीं। क्या हुआ? सर, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सर? बहुत मिर्ची है इसके अंदर। अरे क्या बात कर रहे हो? अभी तो मेरे खाने की तारीफ कर रहे थे। अरे मैं तुम्हारे खाने की तारीफ नहीं करता, मैं अपने फैन की तारीफ कर रहा जो मेरी तारीफ कर रही थी। यू माइंड? ठीक है, इससे अच्छा खाना मैं नहीं बना सकती। और अगर तुम्हें अच्छा खाना खाना है ना, किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। हाँ हाँ, मुझे किसी खूबसूरत लड़की तलाश है। राधा जी, आप क्यों नहीं शादी कर लेती? मैंने कहा ना, मुझे किसी खूबसूरत लड़की तलाश है। खूबसूरत लड़की तलाश है। ठीक है ठीक है, मुझे भी कहा तुम्हें दिलचस्पी है। मेरी पति की ना बड़ी बड़ी मूंछें होंगी, ये बड़ी बड़ी। हाँ? होंगी, ये बड़ी बड़ी मूंछें होंगी तुम्हारे पति की। और हकला होगा हकला, जो तुम्हारा नाम राधा करके बुलाएगा, समझी? हसमुख भाई देखिए ना वो। हेलो? हाँ? नहीं, यहाँ कोई सूरज वूरज नहीं रहते हैं। अरे नहीं, नाम तो पूछो। हाँ, वो बिजी। नाम पूछो। क्या नाम है? सुमन? नहीं, वो है नहीं। अरे मुझे तो फोन। नहीं, वो बिजी है। मुझे तो राधा, वो नाश्ता राधा कर रहे फोन मुझे। हैं। नहीं, वो राधा है नहीं। फोन मुझे। ओह, थैंक यू। हेलो? हाँ सुमन। अरे अरे तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्योंकि उसकी बोलती मैंने बंद कर दी है। जानती हो, मुझे तुम्हारे होने वाले पति पे तरस आ रहा है ऑलरेडी। जी सर। 1 मिनट। ये मेरे लिए सर। तुम्हारे लिए नहीं है। क्या है ये? लेटर सर। लेटर है, मुझे भी मालूम है। ये क्या है? गोपाल कृष्ण बॉम्बे, गोपाल कृष्ण बॉम्बे। यानी मेरा ही लेटर तुमने मुझे ही वापस भेज दिया। अब देखो, ऐसा करो, जितने भी लेटर्स हो, जितने भी सेल लीड्स हो, जितने भी अमूल स्प्रे के डिब्बे आए, वो पार्टी को मत भेजना, मेरे घर भेज देना। मैं अमूल स्प्रे को दूध में डाल के पी के रात को सो जाऊंगा, तुम मुझे लोरी सुनाना। ओके सर। व्हाट ओके सर? सर लोरी कहा आपने? लक्ष्मी, लक्ष्मी। बाबा, मैंने लक्ष्मी आंटी को भी खबर कर दी है, वो आती ही होंगी। राधा, बाबा ठीक हो जाएंगे ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं? तू चिंता मत कर माँ, उन्हें कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी। बाबा, नहीं बाबा। हे भगवान, तूने ये क्या किया? इतने सालों बाद मेरी बेटी मुझसे मिलने आ रही थी और तूने उसे ही छीन लिया। इससे अच्छा तो मुझे उठा लेता। आ रहा हूं भाई। हेलो, हसमुख यार, सॉरी, आज रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। नहीं, कल भी नहीं हो सकती, परसों भी नहीं, पता नहीं कब हो सकती है। अभी मैं बोल नहीं सकता कब होगी। आप फोन रख दीजिए, नहीं तो मैं रख देता हूँ। सब गोडी पे बैठ कर आ रहे हैं, कोई समझता ही नहीं है। आप खाना तो खा लो। कैसे खा सकता हूँ यार, 3 दिन से राधा भूखी है। तू जानता नहीं यार, जब मैं छोटा था, भूखा प्यासा दर दर भटकता था, राधा ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, मुझे सहारा दिया, और अब वो खुद बेसहारा हो गई। सरजी, मैं जानता हूँ इस वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या? आप राधा जी से शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैंने राधा के लिए क्या क्या सपने देखे हैं। एक खूबसूरत पति, एक बड़ा ऊंचा खानदान, जहां पे मेरी दादा जाए वहां पे खुशियां ही खुशियां हो। सपना तो अच्छा है, लेकिन ऐसा पति मिलेगा कहाँ? मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या बात है मालिक, आज आपके खेल को देख के ऐसा लगता है आपकी जवानी वापस आ गई। अरे सिर्फ जवानी ही नहीं रामू, मेरी खुशियां भी लौट आई हैं। मैं समझा नहीं मालिक। अपने दोस्त से किया वादा, मेरा मतलब है गोपाल के पिता, जो अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर गए थे।
उन दोनों की परवरिश का वादा जो मैंने अपने दोस्त से किया था वो आज पूरा हो गया। गोपाल और नीता अब खुद अपनी देखरेख कर सकते हैं। अब मैं अपनी बेटी के दोनों बच्चों की देखरेख करूंगा। जो प्यार बचपन में उनसे छिन गया था ना, मैं वो उन्हें लौटाऊंगा। बस एक काम अभी भी बाकी है। वो क्या? दवाइयाँ खाने का, जो आप लोगों ने किया नहीं होगा। अभी अभी बीमारी से उठे हैं और बच्चों की तरह टेबल टेनिस शुरू हो गया। और काका आप भी उन्हें नहीं रोके, आप भी चालू हो गए इनके साथ। चलिए अब ये सब छोड़िए, जाइए आराम कीजिए, दवाइयाँ खाइए। ये गोलियां, ये दवाइयां, ये सब बंद। बंद? क्या मतलब बंद? अब मैं बिल्कुल फिट हूं और बहुत खुश हूं, इसलिए मैं तेरी शादी करने जा रहा हूं। आप खुश हैं तो आपने मेरी शादी की सोची। मुझे कोई शादी नहीं करनी बाबा। अरे कैसे नहीं करनी शादी? मैंने तो तेरे लिए लड़की भी ढूंढ रखी है। अरे आपने मुझसे तो पूछना चाहिए, मुझसे पूछे बिना। अरे तो इसमें तुमसे पूछने की क्या जरूरत है? शादी मुझे करनी है कि आपने करनी है? बाबा मुझे कोई शादी नहीं करनी है। क्यों? और वैसे भी बाबा बचपन से एक लड़की मेरे दिल में बसी हुई है, मैं बस उसी से शादी करूंगा। असल में बेटा, एक लड़की ना बचपन से मेरे दिल में भी बसी हुई है, तो मैं तुम्हारी शादी उसी से करूंगा। हाँ। अगर आपके बचपन से बसी है तो आप ही की उम्र की होगी, आप शादी कर लीजिए ना उससे। अरे नहीं नहीं, मैं उसे उसके बचपन से जानता हूँ। देखो तुम बहस क्यों कर रहे हो? बहस नहीं कर रहा हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है बाबा। तुम कर रहे हो बहस। अरे इसमें बहस की क्या बात? छोटे हो, मान लो मेरी बात। अगर मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। काका आप उनसे कहिए ना। अरे मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी। क्या पूछना? नाना जी, इनके दिल में जो लड़की बसी है उससे शादी करने दीजिए ना इन्हें। अब बेटा तुम बीच में मत बोलो ना। देखो क्यों जबरदस्ती? तुम कब आई? अभी थोड़ी देर हुई। नहीं, वो सब ठीक है। ये बातें तुम्हारे लिए जो लड़की हमने ढूंढी है ना, वो और कोई नहीं है, वो है हमारी राधा। नाना जी बुला रहे हैं। आई लव यू। राधा बेटी। आई। राधा, तुम्हारे दिल में भी सिर्फ मैं ही हूं ना। I love सूरज यार, पता नहीं कब आएगा। He's coming your way. अरे राधा, राधा वेट फॉर मी। हाय। हाय। अरे रुको। हेलो। हेलो। चलिए, देखा, ये सब सूरज के फैंस हैं। सारी लड़कियां तो सूरज पे मरती हैं। वेस्ट ऑफ टाइम आई थिंक। कहाँ है वो? ऊपर है। चलो। ये सिगरेट फेंक दो ना। चलो चलो। हाय हसमुख भाई। मैंने कहा था ना, ये है हसमुख, डेट वाले। हेलो। सूरज के सेक्रेटरी। राधा जी, सूरज को क्या हुआ सूरज को? सूरज की कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ, कार टूट गई, उनकी आवाज चली गई। भगवान की दया से वो बच गए। अब कहाँ है वो? अभी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, अपने रूम में बेड रेस्ट ले रहे हैं। ऊपर? अरे राधा, सूरज, 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 क्या हो गया तुम्हें? कैसे हो गया एक्सीडेंट? तुम बोलते क्यों नहीं? सूरज, मजाक करते हो? हाँ, बेवकूफ बनाते हो मुझे? हाँ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। क्यों? जान निकाल दी थी मेरी। और तुमने भी तो मेरी जान निकाल दी थी जब तुम अपने नाना के पास चली गई थी। उसका क्या? उस वक्त नहीं सोचा सूरज का क्या होगा? अरे गोपाल सर। अरे आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, आप भले ही में मत बताइए, लेकिन जिसकी शादी हमारी राधा के साथ होने वाली है उसकी पूरी जन्म कुंडली हमारे पास। ये कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, इनका क्या बिजनेस है, क्या लाइक्स क्या, इनके डिसलाइक्स क्या, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तुमसे कितना प्यार करते हैं, और तुम्हारी शादी 21 जुलाई को होने वाली है, ये भी मुझे पता है। ओ बाय द वे सर, माय नेम इज सूरज। हेलो सूरज, राधा बहुत तारीफ करती है तुम्हारी। ऑब्वियसली। सर अंदर आइए। अच्छा सूरज, शादी से 2 दिन पहले आना। हाँ, आप जा रहे हैं? हाँ चलते हैं, आगे कार्ड्स भी देने हैं, लेकिन तुम शादी पर जरूर आना। 2 दिन क्या, 4 दिन पहले आऊंगा, नहीं तो मेरे बिना ये शादी कैसे होगी? करेक्ट। थैंक्स, नाइस टू हैव मेट यू। ओके, थैंक यू सर। ओके, सी यू। गोपाल सर, गोपाल सर, मेरी राधा का पूरा ख्याल रखना प्लीज। फिक्र मत करो सूरज, मैं तुम्हारी राधा का बहुत ख्याल रखूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कल नहीं लग रही थी? कल भी लग रही थी, लेकिन आज ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। क्यों? क्योंकि परसों हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं।
स्विट्जरलैंड? अरे वो तो बहुत दूर है। इसीलिए तो जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों क्यों नहीं जाओगे? वहाँ बहुत ठंड होती है। तो हम ये गर्म कपड़े साथ में ले लेंगे। अगर फिर भी ठंड लगी तो? मैं हूं ना। मैं हूं ना। हम लोग प्लेन से जाएंगे ना? अरे नहीं, अगर मुझे प्लेन में उल्टी आ गई तो? तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बहुत सारे नींबू साथ में ले लेता हूँ और सारे सफर में तुम्हें नींबू पानी पिलाता रहूंगा। ओके? लेकिन प्रशांत और नीता की देखभाल कौन करेगा? प्रशांत और नीता के बारे में तुम्हें भूल ही गया, उनको भी साथ में ले लेंगे। ओके? सच? और बाकी मोहल्ले वालों को भी ले लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। राधा, हाँ। हमारा हनीमून, हस्बैंड वाइफ, मैं तुम मैं और बीच में तीसरा कोई भी नहीं। अच्छा? यस। नो 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 नो। गोपाल सर। हाय, हेलो। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। नहीं, आप कुछ नो बोल रहे थे। नहीं, वो ये मोबाइल पर किसी का रॉन्ग नंबर बार बार आ रहा था तो मैं नो। अरे सर, ये मोबाइल नंबर किसी को देना मत सर, बहुत गलत फोन आते हैं। वैसे घर का नंबर भी लोगों को नहीं देना चाहिए। हाँ, बराबर है। You're right, you're absolutely right. आपका टूर कैसा था? वेरी नाइस। आप स्विट्जरलैंड नहीं आए ना? और ये शर्ट? वेरी नाइस, ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे लिए ली गई है। मैं तो ऐसे ही पहन। शर्ट क्यों उतार रहे हो? डोंट टेक ऑफ योर शर्ट प्लीज। ओके सर, सो यू टेक माइन। नो थैंक यू। नहीं, मैं दूसरों की यूज की हुई चीज यूज नहीं करता हूँ, ये मेरी पॉलिसी। ओह, व्हाट अ पॉलिसी, फैंटास्टिक पॉलिसी। थैंक यू। लेकिन सर, मेरी भी एक माइंड ब्लोइंग पॉलिसी। क्या? मेरी पॉलिसी है कि मैं किसी को कुछ भी यूज कर लेता हूँ। मुझे मालूम। वेरी फनी नहीं? एक बात बताओ सूरज, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ सूरज, बताओ, क्योंकि ये बार बार मुझे यही पूछते रहते हैं। इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही है कि आप दोनों की शादी हो गई, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी हो गई। अब जब मुझे कोई भूख लगती है तो मैं यहाँ पे आके खाना खा लेता हूँ। जब मैं बोर होता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। जब मुझे कुछ मस्ती करनी है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब जब मुझे बच्चे चाहिए होंगे तो मैं आप दोनों से कह दूंगा कुछ बच्चे पैदा करो यार, ताकि हम आके खेल सकें उसके साथ। यानी सब काम हम दोनों तुम्हारे लिए करके दे रहे हैं। वेरी फनी। क्या? हाँ, मैं जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? अरे मुझे काम है, बहुत काम है मुझे, और सर भी आ गए ना, तो तुम थोड़ा सा टाइम। नहीं, मैं चले जाता हूँ। अरे हाँ, क्या बोल रहा था आपसे? क्या करते आपसे? मस्ती नहीं, उसके पहले। बच्चे नहीं, उसके बाद। हाँ, याद आ गया सर, ये क्या है ना कि। अरे एक मिनट रुको ना, मर्द बात कर रहे हैं प्लीज। हाँ देखो, बुला दिया मुझे। बोलो ना। हाँ याद आ गया सर। राधान, बाद में बताऊंगा। अरे नहीं, बोलो ना। अरे मैं बाद में बताऊंगा। अरे जो सबसे मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं है सर। बाय बाय बाय। बच्चे हो? अच्छा लगता है। हाँ। मैं खाना बनाती हूँ। ओके। बच्ची, बॉडी बिल्डर। ठीक ही है। हेलो सुमन, हाय। नहीं, आज मैं तुमसे वो बात नहीं करने जा रहा हूं जो कि मैं 3 साल से रोज करते आया हूं, कि तुम कैसी हो, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, तुम कब उठी, तुम कब सोई। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, और वो ये है कि दुनिया में कितनी तेज रफ्तार से तरक्की हो रही है। हर डिपार्टमेंट में, हर जगह प्रोग्रेस हो रहा है। आजकल लोगों के एक हाथ में मोबाइल फोन है और दूसरे हाथ में गर्लफ्रेंड। और मेरी लाइफ की ट्रेजेडी ये है कि मैं जहां 3 साल से खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा हूं। मेरे हाथ में मोबाइल फोन तो आ गया है, लेकिन बगल की गर्लफ्रेंड मिसिंग है। लग गया दीदी, लग गया, मेरा नंबर लग गया। क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? कौन बनेगा करोड़पति में मेरा फोन लग गया दीदी। उन्होंने मुझसे पूछा एक सवाल और मैंने दिया सही जवाब। अच्छा हाँ दीदी, शो में जब मेरी बारी आएगी ना फोन और फ्रेंड की, मैं आपको फोन करूंगा और आप भी देना सही जवाब। फिर हम जीतेंगे 1 करोड़ रुपए, 50-50 दीदी। और हाँ, जीजू को थोड़ा दे देंगे, और काका को, नाना को, सूरज को, और हाँ नीता को थोड़ा ज्यादा दे देंगे।
प्रशांत, प्रशांत, आया जीजू। जी जीजू। तुम्हें 5,000 रुपयों की क्या जरूरत पड़ गई? जीजू वो मैंने एक मोटरसाइकिल देखी थी, जैसे अमित जी चलाते ना, मुझे भी चाहिए। तो तुमने खुद ले लिए? ये आप क्या कह रहे हैं जीजू? कसम अमित जी की मैंने ऐसा... देखो, मुझे झूठ बोलने वालों और चोरों से सख्त नफरत है। और ये शर्ट बंद करो। इस जीजू आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कोई चोरी नहीं की। प्रशांत, दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम, ओके? आप मेरा यकीन मानिए जीजू, मैंने कोई चोरी नहीं की। गो। लेकिन जीजू मैंने कोई चोरी नहीं की जीजू। नीता को गलतफहमी हुई है जी। ये क्या क्या तुमने ये, हाँ? क्या क्या तुमने ये, गोपाल हाथ छोड़िए मेरा। आप नहीं जानते इसने ये क्या क्या तुमने? मार डालूंगा इसको, मत मारो। मुझे तो पहले ही मालूम था ये घटिया और नीच किस्म का इंसान है। हाथ छोड़िए मेरा आप। ये तुम्हारी तरफदारी की वजह से हुआ है। अभी देख लिया अंजाम, और चढ़ाओ इसको अपने सर पर। जीजू आप मुझे गलत समझ रहे हैं जी। हाथ छोड़िए आप। कह दो इसको अपनी मनुष्य शक्ल ना दिखाए मुझको आज की बात, वरना मैं... दीदी चले जाओ यहाँ से। दीदी सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगर सचमुच तुम मेरे भाई हो तो यहाँ एक पल नहीं रुकोगे। चले जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊंगा दीदी? कहीं भी। दीदी ने मुझे घर से निकाल दिया। दीदी ने मुझे घर से निकाल दिया? अरे कब से एक ही बात की रट लगाया जा रहा है यार। वो क्या तुझे घर से निकालने के बाद खुश है क्या? थम्स अप भी नहीं। ए हसमुख, जरा अमित जी के लिए थम्स अप तो लेके आ यार। उसने तुझे घर से इसलिए निकाला ताकि तुझे किसी की दो बातें नहीं सुनना पड़े, ताकि तू अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, समझा? ऐसे नहीं, कुछ काम वाम करके, कुछ मेहनत करके। नहीं सूरज, मैं दीदी के बगैर एक पल नहीं रह सकता। जी चाहता है कि मैं मर जाऊं। दीदी के बिना खाना तो खा सकते हो, बैठ जाओ खाना खा लो, 2 दिन से भूखे हो। यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, इनको क्या हुआ? अमित जी एक इमोशनल सीन कर रहे हैं और खाना नहीं कर रहे। डोंट वरी अमिताभ जी, आप फटाफट खाना खाइए। मैं आपको ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ, और देखते ही आप खाना पीना भूल जाओगे। ये देखो। ये क्या है? चाबी। चाबी? बसंती। बसंती? खुद्दार। नास्तिक। नास्तिक? इन सारी फिल्मों में तो अमित जी ने टैक्सी चलाई थी। अरे हाँ, उसी टैक्सी की तो ये चाबी है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं मिल सकते। वो बहुत बिजी है, समझे? अगर उनको मिलना है तो आपको टाटा बाटा, बिरला इरला, ABCL? वही ABCL EFG पढ़ना पड़ेगा। तो अमित जी खुद आपको मिलने आएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो करोगे? जरूर करूंगा। हाँ। हाँ। क्या ये चाबी सचमुच मेरे अमित जी ने दी है? क्या समझे आप? इन्होंने मुझे दी और अमित जी के नाम से मैंने आपको दी। हाँ। हम क्या झूठे हैं? नहीं। आप फटाफट खाना खाइए, फटाफट खाना खाइए और सीधा बेडरूम में जाइए और आईने के सामने खड़े रहकर बेवड़े की एक्टिंग कीजिए। शहंशाह बनिए, मर्द बनिए। आप लावारिस नहीं है ना, तो लावारिस मत बनिए। हम है ना। आप खाना खाइए और दीदी को याद नहीं करना। दीदी की मुझे बहुत याद आ रही है। भागो भागो। सूरज, प्रशांत कैसा है? उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना। बच्चे जैसा है वो। शुरू हो गए। बहुत दिन हो गए, उसकी आवाज भी नहीं अपना ये घर है जहाँ पर शाम को भी सूरज डूबता नहीं। और अब क्या कर रहा है वो? कहाँ है वो? अच्छा वो सब जाने दो। तुम्हारे नए गाने का क्या हुआ? अरे मैंने क्या घटिया ट्यून बनाई है, अगर तुम सुनोगी ना तो तुम पागल हो जाओगी। लो, ये भी कोई बात है? तुम्हारी ट्यून पहले मैं नहीं सुनूंगी तो और कौन सुनेगा? मैं कल आती हूँ। आज ही चली जाओ ना। कल और परसों 2 दिन में यहाँ पे नहीं हूँ, तो आज ही आ जाओ ना। वैसे भी मैं आज यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। हाँ ये भी ठीक है, मैं भी यहाँ बोर हो रही हूँ। बोर हो गई अपने घर में, कोई गाना सुनाने वाला भी नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे गाना नहीं आता, क्या करूँ? ओके, ड्राइवर भेजो क्या? नहीं, ड्राइवर है मेरे पास, मैं अभी आती हूँ।
जाओ, फिर वापस नहीं है ना। कहो। क्या करूँ कुछ कुछ होता है ना 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 ना। किसने बनाया है ये फोन? कहीं मिल जाए तो इसे जान से मार दो। हेलो। हेलो काका, प्रशांत बोल रहा हूँ। कैसे हो बेटे? काका, दीदी की बहुत याद आ रही थी, उनसे बात कराओ ना प्लीज। दीदी तो बेटा ऊपर नहा रही हैं। ये क्या है काका, मैं जब फोन करता हूँ आप कहता हूँ कि दीदी ये कर रही है, वो कर रही है, यहाँ गई है। काका, आज दीदी से बात करने का बड़ा मन कर रहा है, उन्हें फोन पे बुलाओ, मैं होल्ड करता हूँ। सुमन, राधा को तो गाना अच्छा लगा, लेकिन गोपाल को तो गाना बहुत ही अच्छा लगा, उसने बहुत तारीफ की मेरी। Engaged. सूरज engaged, राधा engaged, engaged, engaged. तुमने तो मुझको बोला था ना कि जब मैं ऑफिस जाता हूं तुम सूरज को फोन करती, तो करो टॉक। क्या बात कर रही हो? हेलो सूरज, मैं राधा बोल रही हूं। हाय राधा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैंने आज ऑमलेट बनाया है। किसका? अंडे का। इडियट, अंडे का ही तो ऑमलेट बनता है, पराये लोगों की बीवी से बात करता है। तुम्हें भी शर्म नहीं आती लोगों से ऐसे बात करते हुए? तुमने तो मुझे बोला था ना, हियर टॉक, बात करो, दोनों बात करो प्लीज। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। गो ऑन, गो ऑन, टॉक, टॉक। क्या? हाँ हाँ हाँ। इन छोटे मोटे अवार्ड से मुझे कोई खुशी नहीं है। मेरा एक सपना है कि तुम्हें सिंगर ऑफ द मिलेनियम अवार्ड मिले, और उसे देने मैं खुद आऊंगी स्टेज पे। अरे तुमने सोच लिया, इसका मतलब मुझे अवार्ड मिल गया। लेकिन जब अवार्ड मिलेगा तो तुम 100% लेने आओगी उसे। जरूर 100%। जरूर। अरे गोपाल सर, कैसे गोपाल सर? आइए आइए। सुना है आजकल बहुत बिजी हो गए। आज रिकॉर्डिंग नहीं है? हाँ, आती ना। जब मैं सुबह को रिकॉर्डिंग करता हूँ तो शाम को नहीं करता हूँ, शाम को करता हूँ तो सुबह को नहीं करता हूँ। राधा ने मुझसे कहा था ज्यादा रिकॉर्डिंग करो तो आवाज खराब हो जाएगी। सुबह गाओगे तो दोपहर को यहाँ पर आओगे, दोपहर को गाओगे तो सुबह यहाँ पर आओगे, लेकिन आओगे जरूर। आपको सोच रहे हो? नहीं नहीं, आपको सोच रहे हो? नहीं कुछ। हाँ, आपको सोच रहे हो क्या? बताइए ना। कुछ नहीं, ऐसी जरा सर में दर्द है। मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, नहीं आपका सर दर्द। मैं खुद ले लूंगा, तुम लोग बैठो बातें मैं कॉफी लाती हूँ ना। बैठो। सर एक एस्पिरिन लेके सो जाइए। सर दर्द तो तुम ही हो। हाँ, इनको एस्पिरिन से कोई एलर्जी है क्या? पता नहीं मुझे। तो सर एक सैराडोन लेके सो जाइए, बहुत अच्छी नींद आएगी। बस तुम चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, अपने हस्बैंड की सेवा करो, कुछ चाय कॉफी कुछ पिलाओ, मैं चलता हूँ। तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए हॉर्लिक्स बनाती हूँ। नहीं फिर कभी। क्या तुम्हें याद है कि मुझे हॉर्लिक्स पसंद है? उसमें क्या हुआ? तुम्हें नहीं भूली कैसे भूल सकती हूँ मैं? तो हॉर्लिक्स कैसे भूलेगी? अच्छा सूरज, तुम कह रहे थे ना कुछ जरूरी बात बतानी है मुझे। वो फिर कभी बताऊंगा, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। पर तुम अपने हस्बैंड का ख्याल रखो। चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय। सूरज, अरे कल रिकॉर्डिंग कितने बजे है? वो तो फोन करेगा ही ना, पूछने की क्या जरूरत है? सूरज सूरज सूरज, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं शक कर रहा हूं। मुझे इस बात का शक है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तुम आधी रात को किसी गैर मर्द को फोन करो और कहो कि मेरा दुख सिर्फ तुम ही समझ सकते हो, तो मैं क्या समझूं? सिर्फ घर से बाहर जाने वाली औरत बच्चलन नहीं होती राधा, घर की बातें चारों तरफ बाहर करने वाली औरत भी बच्चलन होती है। तो मुझे छोड़कर चली जाओ। चली जाओ? मुझे छोड़कर चली जाओ। आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी?
कहीं पर भी जाओ तुम, अपने भाई जहां जाना, थोड़े दिन के लिए तुम प्लीज मुझे छोड़कर चले जाओ। ऐसा मत कहो, मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती। जब मुझे लगेगा कि मैं भी तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। अभी जाओ, जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज जाओ, जाओ। नहीं, मैं नहीं प्लीज गो, जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। भैया अरे राधा बेटी, कैसी हो? अच्छी हो? प्रशांत, प्रशांत देखो कौन आई है, तुम्हारी दीदी आई है। अरे राधा, कैसी हो बेटी? गोपाल नहीं आए? वो उन्हें किसी जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए। प्रशांत कहाँ है? दीदी, दीदी कैसे हो दीदी? कब आई? अभी आई। तुम कैसे हो? मुझे तो लगा मुझे भूल गई हैं। अरे पगले, मुझे तो दिन रात तेरी चिंता लगी रहती थी वहां। जानते हो दीदी, माँ के गुजर जाने के बाद मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ, लेकिन आपसे बिछड़ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अनाथ हो गया। नहीं, ऐसे नहीं बोलते। छी, ऐसे नहीं बोलते। अब मैं आ गई हूं ना। दीदी, आपकी बार आप 2-4 दिन रहकर जाएंगे ना? अब तो बहुत सारे दिन रहूंगी। राधा, राधा, ओहो, आते ही सकूबाई बन गई हो। ये अपने अमित जी कुछ करते होते हैं नहीं क्या? और देखो, मैं भी इतना बड़ा इडियट हूं कि तुम यहाँ पे हो और मैं वहां पे फोन लगाया जा रहा हूँ। फोन किया था? हाँ। किसने उठाया? नीता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बिना मूछे वाला मुच्छड़ कैसा है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे स्वीट राधा, हैप्पी बर्थडे। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, पर तुम जहां पर भी हो खुश रहो। यस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, डेट वाले कहिए। मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ, डेट निकाल के। इनवाइट? हाँ। क्यों? वो जन्मदिन है ना सूरज जी। अजीब संजोग की बात है ना, सूरज का भी आज ही जन्मदिन है। नहीं, राधा जी का जन्मदिन है, सूरज जी मना रहे हैं। जन्मदिन मेरी बीवी का है और सूरज मना रहा है। वेरी गुड। मैं आपको लेने आया हूँ। क्यों? मैं क्या करूंगा वहां पर? वहां पर आप हैं, सूरज जी हैं, राधा जी होंगी, केक होगा। मैं क्या करूंगा? मैं टोपी पहन के जोकर का काम करूंगा। जोकर लगता हूं मैं आपको? आप नहीं आएंगे तो राधा जी का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? बन जाएगा, सब बनाया जाएगा। आप लोग जाइए, आप पार्टी कीजिए, जाइए। वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा आपसे, आप जाइए, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन सर मैं प्रॉमिस करके। आपने सुना? वॉचमैन, मैं खुद जाता हूँ सर। जाइए आप यहाँ से। हैप्पी बर्थडे। यहीं रुको। अरे राधा बिटिया, तुम आओ 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 आओ। काका, वो ठीक है ना? वो तो बिल्कुल ठीक है, अभी अभी बाहर गए हैं। लेकिन तुम इतनी परेशान और घबराई हो क्यों बेटे? कुछ नहीं काका, बस। फिर अंदर आ जाओ ना। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, जिस दिन वो मुझे लेने आएंगे। कैसे हैं गोपाल सर? कौन हो तुम? मैं सूरज सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। कौन हो तुम? कोई भी नहीं, लेकिन आपने राधा के साथ ऐसा क्यों किया? यही
मुझसे ये पूछने वाले कौन हो तुम? सर आपके बाद एक मैं ही तो हूँ जो राधा के बारे में पूछ सकता हूँ, उसका ख्याल रख सकता हूँ। आप मुझे बताइए ना, उससे क्या गलती हुई? गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। मेरी? क्या पागलों से बातें कर रहे हैं? मैं पागल हूँ? सिर्फ बेवकूफ़ी की बातें। बेवकूफ हूँ मैं? हाँ, है कौन तू मेरी बीवी का? हाँ, क्या लगता है तू उसका? बड़ा भाई है उसका, उसका छोटा भाई है, चचेरा भाई है, मामा है, ताया, क्या है तू? क्या रिश्ता क्या तेरा मेरी बीवी के साथ? हाँ, दुनिया में सिर्फ यही रिश्ते हैं। हाँ, यही रिश्ता है ना, और क्या रिश्ता है? पड़ोसी है ना, यूं मुंह उठाकर मेरे घर के अंदर क्यों घुसा चाहता है तू? बोल, तुझे नहीं पता मुझे नहीं पसंद कि तू मेरे घर के अंदर आए? हाँ, एक किसी गैर की बीवी को दिन में कितनी बार फोन करेगा तू? 4 बार, 8 बार, 10 बार? हाँ, मालूम है कितना दुख होता है मुझको? मेरे ही सामने, मेरे ही घर में मेरी बीवी से कहता है तुझको एक बच्चा चाहिए तेरे लिए, तेरे लिए। यू आर अ क्रिमिनल, यू आर अ क्रिमिनल। ठीक है, मैं क्रिमिनल हूँ। हाँ, लेकिन तुम क्या हो? तुम तो उसका हस्बैंड हो ना, पति हो ना। वो तुम्हारे से सोती है, तुम्हारे साथ उठती है। तुम्हें उस पर भरोसा नहीं? नहीं 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 नहीं, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। नहीं है मुझे उस पर भरोसा। वो मुझसे ज्यादा तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी तारीफ करती है। मैं तो सिर्फ नाम का पति। अरे क्या? शादी तो तुम्हारी होनी चाहिए थी उसके साथ। बहुत सुनी तुम्हारी बकवास, बहुत सुनी तुम्हारी बकवास। तुम्हें कॉम्प्लेक्स है, तुम छिछोरा हो। मैं छिछोरा हूँ? कॉम्प्लेक्स है तू। मैं छिछोरा हूँ? छिछोरा है तू। छिछोरा हूँ मैं? हाँ, रुक एक मिनट रुक। कॉम्प्लेक्स बोलता है मुझको? ये ले, ये ले, कॉम्प्लेक्स हूँ, ये ले, छिछोरा हूँ, ये ले, पकड़, पकड़ इसको, ले, ले। पल पल मरता हूँ तेरी वजह से, पल पल मरता हूँ, रोज मरता हूँ तेरी वजह से। ये पल पल के मरने से अच्छा है एक ही बार खत्म कर दे मुझको। ले गोली मार, ले गोली मार मुझको। तू कॉम्प्लेक्स बोलता है मेरे को, कॉम्प्लेक्स बोलता है मेरे को। जब तेरी शादी होगी ना और आधी रात को तेरी बीवी चुप चुप के किसी और से फोन पे बात करेगी, तब मुझे बताना कॉम्प्लेक्स क्या है। हाँ, चुप चुप के बात करती है, चुप चुप के बात करेगी, तब मुझे बोलना चुप चुप की बात करती है। कॉम्प्लेक्स बोलता है मेरे को, कॉम्प्लेक्स बोलता है। छिछोरा हूँ, छिछोरा है तू। चुप चुप चुप, छिछोरा बोलता है मेरे को। और अभी नहीं मालूम पड़ेगा तेरे को, अभी नहीं मालूम पड़ेगा, बाद में मालूम पड़ेगा, शादी के बाद जो मालूम पड़ेगा। देवी जैसे बीवी भरोसा नहीं करता है। हट, छिछोरा है तू। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। मैं सुमन हूँ। आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आई एम सॉरी टू से दिस गोपाल जी, लेकिन आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। आप एक अच्छी पति भी नहीं हैं। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आप दूसरों की इज्जत करते हैं? क्या आप दूसरों के दर्द को समझते हैं? क्या आपने कभी अपनी पत्नी की भावनाओं को समझा है? मुझे आपके घर के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। आपने राधा को अपने घर से किसी भी कारण निकाला हो, मगर उसका इल्जाम मेरे सूरज पर क्यों लगा दिया? जब आप अपनी पत्नी, अपनी राधा को नहीं समझ सके, मेरी सूरज को क्या समझोगे? अगर आपको सूरज का राधा से बात करना पसंद नहीं था, तो आप दोनों से पहले ही कह देते। जानते हैं आप, अगर सूरज मुझे दिन में 10 बार फोन करता है, तो उसमें 100 बार राधा का जिक्र होता है, लेकिन मैंने उसे कभी गलत नहीं माना, क्योंकि मैं उसके दिल की हर धड़कन को अच्छी तरह समझती हूँ। प्यार करती हूँ सूरज से। उसकी आवाज, उसके गीत, उसकी खुशी मेरे जीने के लिए काफी है। मगर आप राधा के पति होकर भी उसे समझ नहीं सके। मैं आंखों से अंधी हूँ, काला सफेद बता नहीं सकती, शक्ल भी देख नहीं सकती, लेकिन इंसान को पहचान जरूर सकती हूँ। और मैंने अपने सूरज को पहचाना है, दिल से, आत्मा से। और आप सब कुछ देख सकते हैं, और सब कुछ देखकर भी इतने दिन अपनी राधा के साथ रहने के बावजूद आप अपनी पत्नी के असली रूप को पहचान न सके। तरस आता है आप पर। गोपाल जी, शादी के बाद एक औरत के लिए अपना पति ही सब कुछ होता है, भगवान होता है। राधा निर्दोष है, पवित्र है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है, रिश्तों में तनाव आ जाते हैं, पर हमें अपनी कमजोरियों पर काबू पाना चाहिए। अपने पति होने का दम और पुरुष होने का गुरूर छोड़कर अपने आप से पूछिए, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी।
क्या है ये? मुझे मालूम है क्या है ये। घर छोड़कर चली आई, दुनिया छोड़कर जा रही हो, और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मुझे मालूम है कि सारी गलती मेरी। आई एम सॉरी। नहीं नहीं मत कहो। पर तुम नहीं, तुम मेरे साथ चलो बस। नहीं मैं अच्छा कहो क्या कहना है। नहीं तो कहोगी मैंने कहने नहीं दिया। कहो। मुझे माफ कर दो। मुझे भी। सूरज कहाँ है? Ladies and gentlemen, अब मैं आप लोगों को और एक गुड न्यूज़ देना चाह रही हूँ। Even y'all cannot imagine what I'm going to say. Life partner of your favorite and loving singer Suraj, she's between us. And now I request her to please come on stage and give this award to Suraj. सुनो, कैसी हो? जी ठीक हो? सूरज मुझे माफ नहीं करें। गोपाल सर, माफी तो मुझे मिलनी चाहिए। कुछ गलती तुम्हारी थी, कुछ मेरी, कुछ हम सबकी। राइट। आज तक तुम्हारे बारे में सिर्फ सुना है, बहुत खूबसूरत हो तुम। आप भी बहुत अच्छी हैं। सूरज एक छोटा सा काम था तुमसे। क्या? मुझे गाना सिखा दोगे? थोड़ा सा। ये छोटा सा काम है, बहुत बड़ा काम है। चांस ही नहीं, बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।